After a bumpy flight, 15 men dropped from Montana sky. ऊपर हेलीकॉप्टर से 15 लोग नीचे कूदे, 15 लोग हेलीकॉप्टर से. They weren't स्काई डाइवर्स, और ये लोग कोई स्काई डाइवर्स नहीं थे जो मौज मस्ती के लिए हवाओं में से कूदते हैं और एंजॉय करते हैं. राइड होती है, बहुत से लोग स्काई डाइविंग करते हैं, ये वो लोग नहीं थे. They were स्मोक जंपर्स. ये लोग आग बुझाने का काम करते थे. इनका नाम था स्मोक जंपर्स, जो जंगलों में जाते हैं, बड़ी बड़ी आग लगती है जंगलों में, उसको बुझाने जाते हैं. एलीट वाइल्ड लैंड फायर फाइटर्स पैराशूटिंग टू एक्सटिंग्विश अ फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड बाय लाइटनिंग अ डे बिफोर. ये लोग जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ पर जाकर फायर फाइटिंग करते हैं, पैराशूट से नीचे कूदते हैं. जो अभी हम लोग गए थे, पहाड़ों में गए थे, तो वहाँ पर देखा था 3-4 जगहों पे जंगल में आग लगी थी. बहुत बार जंगल की आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये लोग वहीं जंगल की आग बुझाने के लिए पैराशूट से नीचे कूद करके जाते थे. और ये आग हम लोगों को लगता था कि लोग बीड़ी बीड़ी पीते हैं उससे शायद लग जाती है, बट काफ़ी आग लगती है बिजली लगने से, बिजली चमकने से. इन अ मैटर ऑफ मिनट्स दे वुड बी रेसिंग फॉर देयर लाइव्स. और कुछ ही मिनटों में ये कूद तो गए हैं आग बुझाने के लिए जंगल की, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये अपनी जान बचाने के चक्कर में भागेंगे. इनकी जान जाने वाली है. द स्मोक जंपर्स लैंडेड नियर द टॉप ऑफ मैन गुल्च लेट ऑन अ स्कॉर्चिंग अगस्त आफ्टरनून इन 1949. ये स्मोक जंपर्स एक मैन गल्च नाम की जंगल की जगह है, वहाँ पर कूदे दोपहरिया में, एकदम खड़ी दोपहरिया में, अगस्त 1949 में, बहुत सालों पहले, 50, 60, 70 साल पहले. विथ फायर विजिबल अक्रॉस द गल्च, जो छोटी सी गलिया थी जंगल में, गलियारा था जिसमें बहुत ज़्यादा आग दिख रही थी. दे मेड देयर वे डाउन द स्लोप टूवर्ड्स मिसूरी रिवर. वो भाग भाग के नीचे एक मिसूरी रिवर थी, नदी थी, उसके पास पहुँचे. देयर प्लान वॉज टू डिग अ लाइन इन द सॉयल अराउंड द फायर टू कंटेन इट and direct it towards an area where there wasn't much to burn. उनका काम ये था कि जहाँ आग जल रही है उसके चारों तरफ एक मोटी सी लाइन बना दें. लाइन मतलब ऐसी चीज़ वहाँ से जंगल काट दें ताकि वो आग और आगे न बढ़े और उसी में दायरे में अपना जलकर ख़त्म हो जाए. आफ्टर हाइकिंग अबाउट अ क्वार्टर माइल द फोरमैन वैगनर डॉज saw that the fire had leapt across the gulch and was heading straight to them. इन्होंने आधा मील, मतलब कितना हो गया आधा मील, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1 मील? 1.5 किलोमीटर. तो ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से ज़्यादा ये लोग भाग भाग के जंगल में जा रहे थे. और तब तक से उनका जो फोरमैन था, इंचार्ज था, उसका नाम था वैगनर डॉज. उसने देखा जो उन्होंने गल्च बनाया था, मतलब जो गलियारा था उनका, उस गलियारे से आग और आगे बढ़ गई है और सीधे आग उनकी तरफ आ रही है. द फ्लेम्स स्ट्रेच्ड एज हाई एज 30 फीट इन एयर. और जो आग का ज्वाला थी वो 30 फीट ऊपर हवा में जल रही थी. सून द फायर वुड बी ब्लेजिंग फास्ट इनफ टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द 2 फुटबॉल फील्ड्स इन लेस देन अ मिनट. और बहुत जल्दी ये आग इतनी बढ़ जाएगी कि ये 1 मिनट के अंदर अंदर 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा आग बढ़ जाएगी. अब बज गए हैं शाम के 5:45. इट वॉज़ क्लियर दैट इवन कंटेनिंग द फायर वॉज ऑफ द टेबल. उनको ये समझ में आ गया था इस आग को हम लोग रोक नहीं सकते. रियलाइजिंग इट वॉज टाइम टू शिफ्ट गियर्स फ्रॉम फाइट टू फ्लाइट, डॉज इमीडिएटली टर्न द क्रू अराउंड टू रन बैक टू द स्लोप. और जो उनका सीनियर है फोरमैन वैगनर, उसको एहसास हुआ कि जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसने अपने क्रू को बोला जहाँ स्लोप है, जहाँ से वो लोग भाग के जा रहे थे, उसी तरफ वापस चलो. रन बैक अप द स्लोप. द स्मोक जंपर्स हैड टू बोल्ट अप एन एक्सट्रीमली स्टीप इंक्लाइन थ्रू नी हाई ग्रास ऑन रॉक टेरेन. इस काम के लिए उनको बहुत बड़ी बड़ी घास में से चल के जाना पड़ता और पथरीला इलाका था अगर वापस आना था तो. ओवर द नेक्स्ट 8 मिनट्स दे ट्रैवल्ड नियरली 500 यार्ड्स. अगले 8 मिनट तक ये लोग 500 यार्ड ट्रैवल किए. लीविंग द टॉप ऑफ द रिज लेस दैन 200 यार्ड्स अवे. ऊंचाई पर पहुंचने ही वाले थे, बस 200 यार्ड ऊपर था, उसको छोड़ दिया. विथ सेफ्टी इन साइट बट द फायर स्विफ्टली एडवांसिंग,
डॉज डिड समथिंग दैट बैफल्ड हिज क्रू। जो हमारा डॉज है, जिसका नाम वैगनर डॉज, उनका बॉस, उसको जान बचानी थी सबकी, अपनी भी और सबकी। तो उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे के पूरे क्रू को, पूरे टीम को कंफ्यूज कर दिया, बैफल कर दिया। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू आउट रन द फायर, ही स्टॉप्ड एंड बेंट ओवर। ये लोग भाग रहे थे, आग से अपने आप को बचने की कोशिश करा रहे थे, वो रुक गया और उल्टा हो गया और आग के नीचे बैठ गया। ही टुक आउट अ मैच बॉक्स। उसने एक माचिस निकाला। स्टार्टेड लाइटिंग द मैचेस एंड थ्रू देम इनटू द ग्रास। और अपने माचिस से आग जलाकर ज़मीन पे फेंकने लगा। वी थॉट वी मस्ट हैव गॉन नट्स, वन लेटर रिकॉल्ड। उसमें से एक आदमी बोलता है, मुझे लगा ये आदमी पागल हो गया है, हम सभी पागल हो गए हैं। विद द फायर ऑलमोस्ट ऑन आवर बैक, व्हाट द हेल वॉज द बॉस डूइंग लाइटनिंग अनदर फायर इन फ्रंट ऑफ अस। भैया, हमारे सर के ऊपर से आग जल जल के जा रही है और हमारा बॉस क्या पागल हो गया है कि ज़मीन पर भी आग जला रहा है। He thought to himself that bastard Dodge is trying to burn me to death। और उसमें से एक क्रू ने सोचा कि ये जो आदमी है, हमारा बॉस, पागल है, गाली देकर बोल रहा है कि हम लोगों को आग में जलाकर मार डालना चाहता है। It's no surprise that the crew didn't follow Dodge when he waved his arm towards his fire and yelled up up this way। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि किसी ने भी उस टीम में से इसके बॉस की तरफ नहीं आया। इसका बॉस बोला था, इधर इधर, मैं यहाँ जहाँ बुला रहा हूँ यहाँ आओ। नीचे आग जला रहा था और बोला था मेरे पास आओ, कोई नहीं गया। वॉट द स्मोक जंपर्स डिडंट रियलाइज वॉज दैट डॉज हैड डिवाइज्ड अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। जो बाकी टीम वाले थे, स्मोक जंपर्स जो धुएं में जंप करते थे, उनको ये नहीं एहसास हुआ कि डॉज ने एक तरीका, एक रणनीति बना ली थी अपनी जान बचाने के लिए। ही वॉज बिल्डिंग एन एस्केप फायर। वो एस्केप फायर बना रहा था, मतलब आग के रास्ते से आग जला जला करके अपने जाने के लिए रास्ता बना रहा था। बाई बर्निंग द ग्रास अहेड ऑफ हिम, ही क्लियर्ड द एरिया ऑफ फ्यूल फॉर द वाइल्ड फायर टू फीड ऑन। आग वहीं बढ़ेगी जहाँ उसको जलने के लिए घास मिलेगी। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस घास को जला डालूंगा, थोड़ी बहुत घास है, थोड़ी सी आग रहेगी, उसके ऊपर जल के हम निकल जाएंगे, तो कम से कम बड़ी वाली आग यहाँ नहीं आएगी क्योंकि उसको जलने के लिए कुछ होगा नहीं। तो ये उसका एक आइडिया था एस्केप करने के लिए। ही देन पोर्ड वाटर फ्रॉम हिज कैंटीन onto his handkerchief, covered his mouth with it and lay face down in the charred area for the next 15 minutes। उसके बाद उसने एक रुमाल उठाया, उसके ऊपर पानी डाला, मुंह पे लगाया और उस जो जलती हुई जगह थी उसके नीचे से अपना दब दब कर आगे चलता रहा। फेस डाउन चार्ड एरिया, जो काला काला हो गया था जलकर, उसमें से अपना आगे बढ़ा 15 मिनट तक। एज द वाइल्ड फायर रेज्ड डायरेक्टली अबव हिम, ही सर्वाइव्ड इन ऑक्सीजन क्लोज टू द ग्राउंड। ऊपर तो ढेर सारी आग जल रही थी, लेकिन वो नीचे जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था उसमें सांस ले लेकर के बच गया। ट्रैजिकली 12 ऑफ द स्मोक जंपर्स पेरिश्ड। बदकिस्मती से 12 जो स्मोक जंपर्स थे वो जलकर मर गए। अ पॉकेट वॉच बिलोंग्ड टू वन ऑफ द विक्टिम वॉज लेटर फाउंड विद द हैंड्स मेल्टेड एट 5:56 PM। एक पॉकेट वाली घड़ी मिली थी जो एकदम जलकर राख हो गई थी। उसमें जलने से पहले 5:56 हो रहे थे। वाई डिड ओनली 3 ऑफ द स्मोक जंपर्स सर्वाइव। जब 3 बचे तो बाकी क्यों मरे और केवल ये 3 क्यों बचे? फिजिकल फिटनेस माइट हैव बीन अ फैक्टर। ये हो सकता है कि ये 3 थे जो दौड़ भाग करके अपने आप को बचा लिए, फिजिकली फिट थे। द अदर 2 सर्वाइवर्स मैनेज्ड टू आउट रन द फायर एंड रीच द क्रेस्ट ऑफ द रिज। ये हो सकता है कि बाकी 2 सर्वाइवर इसके अलावा जो थे वो बहुत फिट थे और आग से ज़्यादा तेज़ी से भाग करके ऊपर पहुंच गए। बट डॉज प्रिवेल्ड बिकॉज ऑफ हिज मेंटल फिटनेस। लेकिन जो डॉज था, सबसे सीनियर था, वो अपने बॉडी की वजह से नहीं बचा, मसल्स की वजह से नहीं बचा, वो बचा अपनी मेंटल फिटनेस की वजह से। मतलब उसके टीम मेंबर कोई नहीं आते साथ में? 15 लोग थे, 12 मर गए, 3 बचे। इसने कहा सबको कि जो मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके से चलोगे तो सब बच जाओगे। किसी को इसके ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ। जो 2 जिंदा बचे वो भी नहीं भरोसा करे, वो तो भाग के ऊपर पहुँच गए। हाँ, 2 भाग कर ऊपर गए, ये नीचे रह गया और बाकी 12 जल के मर गए। अब सवाल यही है, आगे फायर फाइटिंग के ऊपर तो बहुत से, मैंने ऑलमोस्ट 2, इसमें भी बहुत बात करेंगे हम लोग। और फायर फाइटिंग जान वाली चीज़ है जहाँ पर आपकी तुरंत जान जाती है।
वहाँ तो होना ही चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फटाफट दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, अच्छा और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे आगे चलकर कि दिमाग ही काम नहीं करता, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को दोबारा सोचना, इसकी हमको आदत नहीं है। ये बहुत बोरिंग काम है, बहुत मुश्किल काम है।